दिल्ली का ऐतिहासिक चांदनी चौक, जो अपने आप में कई इतिहास समेटे हुए है। चांदनी चौक ने कई मंजर देखे, कई सल्तनतें देखी, कई शहंशाहों के उठान को भी देखा और ढलान को भी देखा। मुगलिया सल्तनत जब उरूज पे थी, उस दौर में चांदनी चौक ने उस दौर को भी देखा, और जब मुगलिया सल्तनत खत्म हो गई, उस दौर को भी चांदनी चौक ने देखा। तो एक इतिहास समेटे हुए, बरसों का इतिहास, उसके पन्नों को पलटिए, कई सुनहरी यादें, कहीं दुखी कर देने वाली यादें आपको चांदनी चौक से जुड़ी हुई मिलेंगी। दिल्ली के इस कदीम इलाके में एक छोटी सी मस्जिद तामीर है। मस्जिद को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के दरबारी रोशन उद्दौला ने बनवाया था। तब इसे रोशनदौला मस्जिद के नाम से ही जाना जाता था। इस छोटी सी इमारत का महत्व इसलिए काफी बढ़ जाता है क्योंकि इस इमारत ने 1739 में नादिर शाह ने जो कत्लेआम करवाया था, उसकी गवाह भी ये मस्जिद रही है। जाहिर है कि इतिहास के उस सबसे बुरे दौर को उस मस्जिद ने देखा है। 24 फरवरी 1739 नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को करनाल के मैदान में हराया। करनाल के मैदान में हराकर नादिर शाह ने दिल्ली को फतह किया। इस लड़ाई के कुछ दिनों बाद नादिर शाह मोहम्मद शाह को कैदी बनाकर दिल्ली के फातिह की हैसियत से, यानी दिल्ली के विजेता की हैसियत से शहर में दाखिल हुआ। अगले दिन ईद थी, ईद उल जुहा। दिल्ली की मस्जिदों में नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया और टकसालों में उनके नाम के सिक्के ढाले जाने लगे। अभी चंद दिन ही गुजरे थे, शहर में अफवाह फैल गई कि एक तवाइफ ने नादिर शाह को कत्ल कर दिया है। दिल्ली के लोगों ने इससे शह मिली और इसकी वजह से उन्होंने शहर में तैनात नादिर शाह के ईरानी सैनिकों का कत्लेआम शुरू कर दिया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो इतिहास के पन्नों पर एक बदनुमा दाग की तरह दर्ज है। कुछ इस तरह यूं बयान करते हैं लोग कि सूरज की किरण अभी अभी पूरब से आसमान से फूटी ही थी कि नादिर शाह दुर्रानी अपने घोड़े पर सवार लाल किले से निकल आया। उसका बदन जरा और बख्तर से ढका हुआ, सर पर लोहे का कवच और कमर पर तलवार बंधी हुई थी, और कमांडर और जर्नैल उसके साथ थे। उसका रुख आधा मील दूर चांदनी चौक के मशहूर रोशनउद्दौला मस्जिद की तरफ था। मस्जिद के बुलंद सहन में खड़े होकर उसने तलवार म्यान से निकाल ली। इतिहास बताते हैं कि ये उसके सिपाहियों के लिए इशारा था। सुबह के 9 बजे कत्लेआम शुरू हुआ। इंसानों को गाजर मूली की तरह काटा जाने लगा। कजलबाज सिपाहियों ने घर घर जाकर जो मिला उसे मारना शुरू कर दिया। इस दौरान इतना खून बहा
کہ نالیوں کے اوپر سے خون ہی خون بہنے لگا. لاہوری دروازہ، فیض بازار، کابلی دروازہ، اجمیری گیٹ، حوض قاضی اور جوہری بازار کے گھنے علاقے لاشوں سے پٹ گئے. ہزاروں عورتوں کا بلاತ್کار کیا گیا. سینکڑوں نے کنویں میں کود کود کر کے اپنی جان دے دی. کئی لوگوں نے خود اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو قتل کر دیا کہ وہ ایرانی سپاہیوں کے ہتھے نہ چڑھے. اکثر اتہاس کے حوالوں کے مطابق ان دنوں 30,000 دلی والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا. آخر محمد شاہ نے اپنے پردھان منتری کو روشن الدولہ مسجد میں نادر شاہ کے پاس بھیجا. کہا جاتا ہے کہ پردھان منتری ننگے پاؤں اور ننگے سر نادر شاہ کے سامنے پیش ہوا اور یہ شعر پڑھا: دیگر نمازدہ کسی تاب، وہ فارسی میں شعر ہے کہ دیگر نمازدہ کسی تابہ تیغ ناز کشی مگر کہ زندہ کنی مدیرہ نباز کشی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور کوئی نہیں بچا جسے تو نے اپنی تلوار سے قتل نہ کیا ہو، سوائے اس کے کہ مردوں کا زندہ کر اور پھر دوبارہ قتل کر. تب جا کر نادر شاہ کا یہ غصہ شانت ہوا. اس نے اپنی تلوار دوبارہ میان میں رکھی اور اس کے بعد ان کے سپاہیوں ان کے ہاتھ رکے تو چاندنی چوک کی یہ مسجد، روشن الدولہ مسجد، اس قتل عام کی بھی گواہ ہے جب نادر شاہ نے یہاں اپنے میان سے تلوار نکالا تھا اور دلی والوں کے قتل عام کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی تھی اپنے سپاہیوں کی، اور پھر اسی مسجد میں اس نے اپنے تلوار کو میان میں ڈال کر اس قتل عام کو روکا تھا.